लिखा हुआ होता है कि रीड पैरेललिज्म। स्टूडेंट्स को, काफी मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को इवन ये भी पता नहीं होता कि पैरेललिज्म हम किसको कहते हैं। व्हाट इज दिस पैरेललिज्म एक्चुअली। अब पैरेललिज्म का स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, इवन दो काफी स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अटेम्प्ट सीएसएस के दिए हुए होते हैं, लेकिन फिर भी उनको इस वर्ड का पता नहीं होता। अब डेफिनेटली उनका अटेम्प्ट पास नहीं होता, क्योंकि ये पता होना लाजमी है। तो आखिर ये पैरेललिज्म है क्या, आज इसको हम क्रिस्टल क्लियर पढ़ेंगे। 360 हर एस्पेक्ट को मैं इसके आज ब्रेक करूंगा, ताकि आपने दोबारा फिर ग्रामर की जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, वो आप नहीं करें। और सबसे ज्यादा जो एमसीक्यूएस में पूछे जाने वाले सवाल होते हैं वो पैरेललिज्म से रिलेटेड होते हैं। सबसे ज्यादा जो आप सेंटेंस में एरर है उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसमें भी पैरेललिज्म होता है। रिटन एक्सप्रेशन को इंप्रूव करने के लिए भी पैरेललिज्म रिक्वायर्ड है। तो पैरेललिज्म की जो है ना, अंग्रेजी के अंदर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। चाहे ऐसे राइटिंग हो, चाहे प्रेसिंग कंपोजिशन हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो आपका, चाहे प्रेसी हो, चाहे सेंटेंस करेक्शन हो, चाहे आपकी स्पोकन इंग्लिश है या फिर आपका रिटन जो पार्ट है, हर चीज में पैरेललिज्म का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। और फिर आप एग्जामिनर की रिपोर्ट्स को जब पढ़ेंगे, जो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद एग्जामिनर की रिपोर्ट आती है सब्जेक्ट में, तो उसमें भी एग्जामिनर ने यही लिखा होता है कि वीक सेंटेंस स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स का, ग्रामर की गलतियां बहुत ज्यादा हैं। तो वो जो वीक सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि पैरेललिज्म का इनको नहीं पता, पैरेललिज्म की बहुत ज्यादा गलतियां हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पैरेललिज्म के व्हाट इज दिस पैरेललिज्म एक्चुअली। अगर कहीं पे वर्ड यूज हो जाए पैरेललिज्म या फिर पैरेलल स्ट्रक्चर हो, तो इसकी मीनिंग सेम है। पैरेलल से ही पैरेललिज्म वर्ड निकला है। पैरेलल का क्या मतलब है? पैरेलल का मतलब है दो चीजें जो कि साथ हों। जैसे ये है, जैसे आपने बाहर जो तारें लगी हुई हैं, वो तारें कैसे लगी हुई हैं? वो पैरेलल लगी हुई हैं, साथ लगी हुई हैं। जो ट्रेन की पटरी है वो कैसे लगी हुई है? वो भी पैरेलल लगी हुई है। पैरेलल का मतलब ये है कि दो चीजें जो कि ऐसे साथ साथ हों, तो उसको हम कहते हैं पैरेललिज्म। दिस इज पैरेलल, जो कि एक दूसरे के साथ साथ हों। पैरेलल से ही वर्ड आपका निकला है पैरेललिज्म। पैरेलल वर्ड से ही निकाल के हम इसको पैरेललिज्म पढ़ते हैं। या फिर उसकी जो दूसरी मीनिंग है, दूसरी मीनिंग इसकी ये है कि पैरेलल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। नाउ व्हाई वी से दैट पैरेललिज्म इज द सीक्रेट टू ग्रेट राइटिंग, उसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और एक डेफिनेशन को भी देख लेते हैं कि पैरेललिज्म आखिर है क्या। पैरेललिज्म सिंपली एक टेक्निक है, हालांकि हम इसको स्पीकिंग में भी यूज करते हैं, लेकिन राइटिंग के अंदर भी यूज करते हैं, जिसमें आप पावरफुली कम्युनिकेट कर पाते हो और डिफरेंट सेंटेंसेस को सही से कनेक्ट कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है जिसमें एंड का यूज किया गया है, जिसमें और का यूज किया गया है, जिसमें देन का यूज किया गया है, जिसमें आइदर और का यूज किया गया है, जिसमें नीदर नॉर का यूज किया गया है, जिसमें नॉट ओनली बट आल्सो है। अब ये जो इतने सारे स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं, तो वहां पे स्टूडेंट पैरेललिज्म की गलती जरूर करता है। वहां पे ये जो डिफरेंट पार्ट्स के साथ सेंटेंसेस को कनेक्ट किया है, वो सही ग्रामेटिकली कनेक्ट नहीं कर पाते। इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे। तो व्हाट इज पैरेललिज्म? पैरेललिज्म का मतलब ये है कि आप इफेक्टिवली डिफरेंट पार्ट्स को सेंटेंसेस के कनेक्ट कर पाए और आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए, ऑन पेपर भी और स्पीकिंग में भी। तो पैरेललिज्म एक वेटेज, बैलेंस, रिदम, क्लैरिटी या फिर स्टाइल क्रिएट करता है आपकी राइटिंग के अंदर। अगर आप वेट चाहते हैं अपनी राइटिंग में, कि आपको लगे कि इम्प्रूव्ड एक्सप्रेशन है आपका, या फिर एक अच्छा बैलेंस या फिर रिदम या फिर क्लैरिटी या फिर स्टाइल चाहते हैं अपनी राइटिंग में, तो आपको पैरेललिज्म के रूल्स का पता होना लाजमी है। आपको पता होना चाहिए कि पैरेललिज्म का क्या मतलब है। और पैरेललिज्म जहां पे
यूज नहीं की गई तो वहां पे कैसे वीक स्ट्रक्चर सामने आते हैं, इन सारी चीजों को आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है आपके पास, द सेंटेंस इज शी सिंग्स एंड डांसेस। शी सिंग्स एंड डांसेस एक सेंटेंस आपके पास ये है। दूसरा सेंटेंस है शी सिंग्स एंड इज डांसिंग। कौन सा सेंटेंस ठीक है? पहला सेंटेंस ठीक है, दूसरा सेंटेंस ठीक है। जो दूसरा सेंटेंस है उसको हम कहते हैं जुगाड़। जुगाड़ किया हुआ है, इट इज वीक स्ट्रक्चर। इसमें देखें, शी सिंग्स एंड इज डांसिंग, कोई रिदम नजर नहीं आ रहा, कोई बैलेंस नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो पहला सेंटेंस है, शी सिंग्स एंड डांसेस, शी सिंग्स एंड डांसेस, ये आपका सेंटेंस करेक्ट है। सेकेंड वन, द पुलिस एक्टेड क्विकली एंड केयरफुली, ये भी आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है। देखिए एंड के साथ हमने इसको कनेक्ट किया है। वी एंजॉय कॉमेडीज, मूवीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज। कॉमेडीज, मूवीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज, ये भी सेंटेंस जो हमने लिखा है इसको हम कहते हैं थ्री का रूल ऑफ थ्री, जिसमें आप तीन वर्ड्स के साथ एक सेंटेंस में तीन आइडियाज शो कर रहे होते हैं। जैसे कॉमेडीज, मूवीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज की बात आपने कर दी है एक ही सेंटेंस के अंदर। वी एंजॉयड कॉमेडीज, मूवीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज, तो यहां पर भी पैरेललिज्म को यूज किया गया है। अब देखते हैं कि कहां कहां पर मसला हो सकता है जब हम तीन इस तरह के फ्रेजेस को यूज करते हैं। ये तो आपने देख लिए कि कौन से सेंटेंसेस ठीक है। अब इसी के अंदर एरर्स भी आ जाते हैं। वो एरर्स कौन से आते हैं, कैसे आते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एक एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद हम इसको और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सी। पहला सेंटेंस है, द लाइट बल्ब्स आर इन द किचन, ऑन द टेबल और द किचन सिंक। The light bulbs are in the kitchen, on the table or the kitchen sink. अब इसमें मुझे बताएं कि सेंटेंस बिल्कुल ठीक है या फिर इसमें कोई गलती है या फिर कोई मसला है। क्या रिदम ठीक है, फ्लो ठीक है, क्लैरिटी है, इसके अंदर पैरेललिज्म को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया? आपने इस सेंटेंस में गलती को आइडेंटिफाई करना है। द लाइट बल्ब्स और इन द किचन, ऑन द टेबल और द किचन सिंक। लास्ट वन में प्रीपोजिशन नहीं है, बिल्कुल गलती आपने ठीक आइडेंटिफाई कर ली है। ये देखें यहां पे लिखा है इन द किचन, ऑन द टेबल और यहां पर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है, यहां पर प्रीपोजिशन मिसिंग है। तो यहां पर हमने एक प्रीपोजिशन यूज करना है, इन द टेबल, इन द किचन, ऑन द टेबल। देन यहां पर प्रीपोजिशन मिसिंग है, रिदम नहीं बन रहा सेंटेंस में, तो यहां पर आपने अब प्रीपोजिशन पुट करना है और सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। किचन सिंक के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? द लाइट बल्ब्स और इन द किचन, ऑन द टेबल और डैश द किचन सिंक। इसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो होता है अंडर, अंडर द किचन सिंक। तो ये पहला सेंटेंस आपका ठीक हो गया। सेकेंड सेंटेंस को देखें, टू फ्लाई विल बी बेटर देन ड्राइविंग। जी इसमें जो है ना हम अंडर अंडर यूज करेंगे। अब यहाँ पे एमसीक्यूएस कैसे आ सकता है? यहाँ पे हो सकता है कि फिल इन द ब्लैंक हो, यहाँ पे हो सकता है कि स्पॉट आउट एरर इन द सेंटेंस हो। तो किसी भी तरीके से एमसीक्यूएस में आपसे इस तरह का सेंटेंस आ सकता है और जिसमें आपसे पूछ सकते हैं कि इस सेंटेंस में कहाँ पर मिस्टेक है, उसको करेक्ट करना है। सेकेंड वन इज टू फ्लाई विल बी बेटर देन ड्राइविंग। देखिए हम सेंटेंसेस को किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम और के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम देन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम एंड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब भी आप इस तरह कनेक्ट कर रहे होंगे तो पैरेललिज्म का आपने खास ख्याल रखना है। पैरेललिज्म का ख्याल कैसे रखना है? फॉर एग्जाम्पल अगर एंड के साथ हमने कनेक्ट किया है दो पार्ट्स को, तो यहां पर अगर नाउन है तो एंड के बाद भी नाउन होना चाहिए। यहां पर अगर जेरंड है तो एंड के बाद भी यहाँ पे जेरंड होना चाहिए।
यहां पर अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो एंड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए। यहां पर अगर जो वर्ड है वो कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, तो यहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वो सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, एंड के बाद आपने यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज कर दी या फिर आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज कर दी है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। हमेशा आपने इस तरह गलती को आइडेंटिफाई करना है। वर्ब के साथ जब इंग लगा हुआ हो तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज योर जेरंड। टू फ्लाई विल बी बेटर देन ड्राइविंग, यहाँ पे गलती कहां पर है? टू फ्लाई, फ्लाई इज अ वर्ब, देन ड्राइव, ड्राइव भी एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ड्राइविंग यूज किया गया है, यहाँ पे टू फ्लाई है। तो सेंटेंस में गलती हमने आइडेंटिफाई कर ली है कि कहां पर है, या तो टू फ्लाई में है या तो ड्राइविंग में है। तो यहाँ पर सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें इसको चेंज करना है। हम कहेंगे फ्लाइंग विल बी बेटर देन ड्राइविंग। दो चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं, हम कहेंगे कि फ्लाइंग विल बी बेटर देन ड्राइविंग। अब इसके साथ भी हमने इंक फॉर्म यूज कर लिया और फ्लाई के साथ भी हमने इंक फॉर्म यूज कर लिया, सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। तो फ्लाइंग विल बी बेटर देन ड्राइविंग इज द राइट ऑप्शन। यस, मारूफ इज राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास शी वांटेड लव। शी वांटेड लव, टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस। शी वांटेड लव, हैप्पीनेस एंड टू बी सिक्योर। मसला कहां पर है? लव इज अ नाउन, हैप्पीनेस नाउन है, टू बी सिक्योर, अब ये तो हमें कहीं से भी नाउन नहीं लग रहा, तो यहां पर हम नाउन यूज करेंगे। सो शी वांटेड लव, हैप्पीनेस एंड सिक्योरिटी। एंड सिक्योरिटी, बिल्कुल ये भी सेंटेंस आपका ठीक हो गया। नेक्स्ट है द जॉब डिमांड्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, द एबिलिटी टू मैनेज अदर्स एंड एक्सपीरियंस वर्किंग अराउंड द ग्लोब। काफी मसला लग रहा है इस सेंटेंस के अंदर, देखने में तो ठीक लग रहा है लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। इस सेंटेंस को आपने अब मुझे करेक्ट करके दिखाना है। द जॉब डिमांड्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, द एबिलिटी, अब कहाँ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और कहाँ पे ये वाला फ्रेज द एबिलिटी टू मैनेज अदर्स एंड एक्सपीरियंस वर्किंग अराउंड द ग्लोब। तो स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर में कोई फ्लो नहीं है, कोई रिदम नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, तो इसको आपने अब करेक्ट करना है। मसला कहां पर है? मसला एक तो यहां पर है द एबिलिटी टू मैनेज अदर्स, इस फ्रेज को हमने रिफ्रेज करना है, एंड एक्सपीरियंस वर्किंग अराउंड द ग्लोब, ये दूसरा मसला यहां पर है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहां पर अब हमने द एबिलिटी टू मैनेज अदर्स की जगह पे क्या लिखना है, कैसे रिप्लेस करेंगे? चले मैं बता देता हूं आपको। यहां पे हम लिख सकते हैं मैनेजरियल, मैनेजरियल एबिलिटी, the job demands professional qualification, comma managerial ability and the experience working around the globe। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कैसे? एंड इस सब को लिखने की जरूरत नहीं है, एंड वी कैन से ग्लोबल एक्सपीरियंस। द जॉब डिमांड्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मैनेजरियल एबिलिटी एंड द ग्लोबल एक्सपीरियंस। सिंपल। अब सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब स्टूडेंट्स ऐसे के अंदर सबसे जो ज्यादा गलतियां होती हैं स्टूडेंट्स की वो इसी तरह होती हैं। जैसे यहाँ पे एक हेडिंग इन्होंने डाल दिया है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की, सेकंड हेडिंग डाल दिया द एबिलिटी टू मैनेज अदर्स, थर्ड है एक्सपीरियंस वर्किंग अराउंड द ग्लोब। फॉर एग्जांपल ये तीन आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि ऐसे के अंदर पैरेललिज्म के रूल्स चेक किए जाते हैं, आपका स्ट्रक्चर चेक किया जाता है।
आपका ऐसे भी ठीक है, आपने टॉपिक भी कंसल्ट ठीक किया है, कंटेंट भी आपके पास ठीक है, प्रेजेंटेशन भी आपने ठीक रखी है, ए टू जेड सारी चीजें आपकी परफेक्ट हैं, लेकिन पैरेलल स्ट्रक्चर आप मेंटेन नहीं कर पाए, आप स्ट्रक्चर सही वाला नहीं लिख पाए, तो तब भी एग्जामिनर आपको फेल कर सकता है पेपर के अंदर। तो इस तरह का आपसे एक स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट किया जाता है। जैसे देखें यहाँ पे है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, देन इसी तरह का हमने दूसरा वर्ड बनाना है मैनेजरियल एबिलिटी एंड ग्लोबल एक्सपीरियंस। आई होप कि इससे भी काफी चीजें आपकी क्लियर हुई हैं। थर्ड लास्ट सेंटेंस देखते हैं, लेट्स स्टार्ट बाय चेकिंग योर एसे एंड लुक फॉर एनी फॉल्टी पैरेललिज्म। इसमें कहां पर गलती है? द जॉब डिमांड्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, द जॉब डिमांड्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मैनेजिंग एबिलिटीज एंड वर्किंग एक्सपीरियंस एंड वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे जो है ना वो ग्लोबल एक्सपीरियंस की बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं ग्लोबल एक्सपीरियंस या फिर ग्लोबल वर्क एक्सपीरियंस, तो ज्यादा बेहतर होगा ग्लोबल एक्सपीरियंस की हम बात करें। और जो दूसरी गलती है यहाँ पे आपने जो की है वो है मैनेजिंग एबिलिटीज। अब यहाँ पे इंग हमने कहीं पे भी यूज नहीं किया, तो यहाँ पे हम नाउन यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे मैनेजरियल एबिलिटीज। एनी फॉल्ट इन पैरेललिज्म, यहाँ पर गलती है बिल्कुल, और इसका जो सही जवाब है वो बिल्कुल यही है, लुकिंग। लेट्स सी, ये देखें, लेट्स स्टार्ट बाय चेकिंग, ये आपका है चेकिंग योर एसे एंड लुक फॉर एनी फॉल्टी पैरेललिज्म। देखने में तो ठीक लग रहा है सेंटेंस, एंड के साथ हमने इसको कनेक्ट किया है, तो यहाँ पर देखें ये आपके पास है इंक फॉर्म में है, और लुक यहाँ पे कोई भी इंक फॉर्म यूज नहीं किया हमने, तो इसीलिए पैरेलल स्ट्रक्चर करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, लेट्स स्टार्ट by checking your essay and looking for any faulty parallelism। तो ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट हो गया। आई होप इससे अब काफी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं कि आखिर पैरेललिज्म किस बला का नाम है। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। आगे चलें दी, नेक्स्ट सेंटेंस आप देखें, ये वाले सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक है, मैंने सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल किए हैं, लिखे हैं कि पैरेललिज्म आखिर होता क्या है और कैसे हम फॉर्म करते हैं। जैसे देखें, टू सम सक्सेस मींस फैंसी कार्स, ह्यूज मेंशंस एंड लग्जरियस हॉलीडेज। तो लग रहा है ना कि सेंटेंस पैरेलल है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है। सेकेंड सेंटेंस लिखें, देखें, द पॉलिसी हैज लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस। हमने छोटी चीज से स्टार्ट किया और फिर हम ग्लोबल लेवल पे चले गए। दिस पॉलिसी हैज लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस। अब एक दो और सेंटेंसेस हम देख लेते हैं ताकि आपकी इससे रिलेटेड और ज्यादा बेहतर प्रैक्टिस हो सके, और अगर कहीं पे कोई एरर आइडेंटिफाई करना है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ। देखें जी, ये सेंटेंस देखें, अवर न्यू प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर। इसके अंदर कोई गलती है तो आपने वो वाली गलती आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पर कहाँ पे गलती की है? कहीं ना कहीं डेफिनेटली कोई गलती है। सो आवर न्यू प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीन, क्लीन की गलती है, यहाँ पे क्लीनर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये जो है बिग, इट इज योर एडजेक्टिव, इट्स योर पॉजिटिव डिग्री, एंड क्लीन, क्लीनर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब यहाँ पर इकरा कह रही हैं कि हम इस तरह से भी तो कर सकते हैं, हम लिखते हैं कि आवर न्यू प्लेग्राउंड इज बिगर एंड क्लीनर। बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन देयर इज अ कंडीशन कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री लिख रहे हैं, कंपैरेटिव में हम जवाब दे रहे हैं, तो हमें कंपैरिजन भी तो शो करनी है, प्लेग्राउंड को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। अवर न्यू प्लेग्राउंड इज बिगर एंड क्लीनर देन
कंपैरिजन के लिए अब हमने दूसरा कोई एग्जांपल देना है कि दूसरे प्लेग्राउंड की हम बात कर रहे हैं या फलां प्लेग्राउंड की बात कर रहे हैं या फिर फलां ग्राउंड की बात कर रहे हैं। तो कंपैरेटिव में हम हमेशा कंपेयर कर रहे होते हैं, एटलीस्ट दो चीजों को हम कंपेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे प्लेग्राउंड की सिर्फ बात हो रही है, तो इसीलिए कंपैरिजन कहीं पे भी शो नहीं किया गया, तो इसीलिए हम जो है क्लीन कहेंगे, क्लीनर नहीं कहेंगे। अदरवाइज अगर कंपैरिजन होगी, जैसे अवर न्यू प्लेग्राउंड इज बिगर एंड क्लीनर देन आगे आपके प्लेग्राउंड की बात होगी, उसके साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन शो नहीं की गई है, देयरफॉर यहाँ पे जो गलती है वो क्लीनर में है। आगे ये सेंटेंस हम कर चुके हैं, टेकिंग गुड डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट देम इज नेसेसरी। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करें गलती को, टेकिंग गुड डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट देम इज नेसेसरी एंड इम्प्लीमेंटिंग देम, सिंपल। तो ये काफी चीजें हमने कवर कर ली हैं। आई होप के पैरेललिज्म का जो स्ट्रक्चर है और उसके जो इश्यूज हैं वो सारे अब आपके क्लियर हो चुके हैं। अब आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि एंड के साथ भी सेंटेंसेस कनेक्ट किए जा सकते हैं, और के साथ भी किए जा सकते हैं, इधर और के साथ भी किए जा सकते हैं, नीदर नॉर के साथ भी किए जा सकते हैं, देन के साथ भी किए जा सकते हैं। डिफरेंट वेज हैं जिसमें हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी सेंटेंसेस को लिंक कर सकते हैं। और उस टाइम पे आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि क्या स्ट्रक्चर पैरेलल है। कहीं पे हमने फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, कहीं पे इंग फॉर्म है, तो वहां पे आइडेंटिफाई करना है कि गलती कहाँ पर है। कहीं पे पॉजिटिव डिग्री है, कहीं पे कंपैरेटिव डिग्री है, तो वहां पे भी आपने देखना है कि गलती कहाँ पर है। तो इस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है कि गलती कहाँ पे है और स्ट्रक्चर को आपने पैरेलल करना है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका अब क्लियर हो चुका है कि पैरेललिज्म आखिर है क्या, और उसको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं और कैसे अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे एमसीक्यूएस आपके पैरेललिज्म से ही बनते हैं। आई होप कि यहाँ तक काफी चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है ग्रामर रूल्स। इसमें भी काफी ज्यादा पैरेललिज्म के सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे। सबसे पहला रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर। पहला पहला रूल कौन सा है ग्रामर के अंदर? इस तरह के हम कुछ रूल्स को कवर करेंगे जिसमें सेंटेंसेस दिए जाएंगे, और सेंटेंसेस में हमने राइट जवाब जो है उनको आइडेंटिफाई करना है और राइट जवाब को हमने टिक करना है। पहला पहला सेंटेंस आपके पास है रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। यहाँ पर रूल कौन सा है? यहाँ पर रूल ये है कि जब भी हम एंड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, दो या फिर दो से ज्यादा